एग्जैक्टली अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स है कॉमन, दोनों ही कॉमन है, तो हम बोलते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1 बाई। और अगर उसका एक ही कॉमन रूट है फिर क्रैमर रूल। और मैंने कहा था कि अगर अब तुमने वो रूट निकालना है तो चुप करके वही वैल्यू को तुम एलिमिनेशन मेथड लगा दो, अल्फा फिल करो दोनों में और एलिमिनेशन लगा दो, तुम्हारे पास अल्फा आ जाएगा। याद है उसके बाद अगर दूसरे रूट्स निकालने तो क्या करते थे? नहीं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a करते थे, याद है ना? और उसके बाद उसको सोल्व करते थे, राइट। चलिए क्वेश्चन लिखो एक। इफ if ABC, if A comma B comma C belongs to natural number and equation x square plus 3x plus 5 is equal to 0 and ax square plus bx plus c is equal to 0 have one common root, have one common root, then minimum value of a b c is dash, then minimum value of a b c is dash। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? अब सुनना, देखो जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे ना उसमें एग्जैक्ट इक्वेशन दी नहीं हुई थी, ठीक है। पीछे देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए सी ऐसी इक्वेशन थी, बट इसमें एक मुझे एग्जैक्ट इक्वेशन दी हुई है। अगर एग्जैक्ट इक्वेशन दी हुई है तो मैं पहले इसके रूट्स चेक करूंगा, मतलब रूट्स फाइंड ही कर सकता हूं मैं इसके। तो रूट्स फाइंड करो इसे और बताओ क्या रूट्स आएंगे इसके। कैसे रूट्स फाइंड करोगे श्री धराचार्य? करो जल्दी जल्दी। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। कितना आया? x आ गया -3 प्लस माइनस √11/2। इसका मतलब सर एक वैल्यू क्या आई? प्लस, और एक वैल्यू क्या आई? अब एक बात ध्यान से सुनना, मैंने कहा था कि जब भी इरेशनल रूट्स हो ऑलवेज अकर इन पेयर्स, ऑलवेज अकर इन। अगर वो कह रहा है कि इनका एक कॉमन रूट है, मैं बोलूंगा ना भाई साहब तुम झूठ बोल रहे हो, इसके दोनों रूट्स ही कॉमन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन। अगर तुम ये बोलते हो कि भाई इनमें से कोई भी एक रूट उठा लो, मान लो ये उठा लिया, ये इसका भी रूट है, तो मैं बोलूंगा भाई साहब इसका 101% दूसरा रूट ये होगा। क्योंकि हमने ये बात पढ़ी थी कि जिसका एक रूट ये होगा उसका दूसरा रूट ये होगा 101%। समझे बात को? तो इसका मतलब क्वेश्चन में तुम्हें झूठ बोला गया है। इसका एक ही कॉमन रूट है, इसके कितने कॉमन रूट्स है? समझे? नोट में पहले एक बात लिखो, नोट नोट में एक बात लिखो। इफ इन क्वेश्चन if in question of one root common, if in question of one root common equation is given, if equation is given, then always check D, then always check D, then always check D, D for discriminant. Second point, if D is negative,
if d is negative, then roots must be imaginary. If d is negative, then roots must be imaginary. So they must be in pair. वो पक्का पेयर में होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता जिसका एक रूट ये है दूसरा ये ना हो. तो they have no one root common. So they have no one root common. कोमा डाल के both roots are common. बात समझ आई? एक रूट कॉमन ही होगा, दोनों ही कॉमन होंगे. अगर अब देखो ये क्वेश्चन चेंज हो गया, अब ये वन रूट कॉमन वाला क्वेश्चन नहीं है, ये कौन सा क्वेश्चन है? दोनों रूट कॉमन. और अगर दोनों रूट कॉमन है तो क्या करें? कैसे? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू, तो बोलो a1 बाई a2, इसका a1 क्या है? बाय 3 बाई 5 बाई, तुम्हें याद है बेसिक जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर तीनों इक्वल आ जाए तो किसके इक्वल मानते हैं? के मेथड. तो मैं मान लूंगा ये किसके इक्वल है. अच्छा, इसका मतलब जब इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो वन की वैल्यू एक है, 3 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू. बात समझे? अब सोच के देखना ध्यान से, एबीसी एक नेचुरल नंबर है. एबीसी एक, ध्यान से सुनियो, एबीसी एक, अगर एक नेचुरल नंबर है तो के को भी क्या होना पड़ेगा कि आंसर बनना है? नेचुरल नंबर. अगर ए एक नेचुरल नंबर है तो के को भी क्या होना पड़ेगा? अगर बी एक नेचुरल नंबर है तो के भी क्या होगा? नेचुरल नंबर. ठीक है ना? तो इसका मतलब के भी क्या होगा? एक नेचुरल नंबर. राइट? पक्का? अच्छा, मैं इसको थोड़ा और इजी करता हूं तुम्हें देखने के लिए, ध्यान से सुनना. थोड़ा सा और इजी करता हूँ, थोड़ा सा और इजी. मैं a1/a2 ऐसे लिखता हूं, a/1, b/3, c/5. तो a की वैल्यू क्या आ गई? b की वैल्यू और c की वैल्यू. अब सोच सकते हो तुम कि अगर a नेचुरल नंबर है ना सर, तो k भी क्या होगा? नेचुरल, क्योंकि दोनों इक्वल हैं. राइट? और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो वन से स्टार्ट हो. तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है के की? वन. क्योंकि नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता. इसका मतलब के की वैल्यू क्या होगी? तो के की वैल्यू वन फिल करो, के इज इक्वल टू, तो ए कितना आ गया? बी कितना आ गया? सी कितना आ गया? तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 9. बात समझे? क्वेश्चन बहुत पेचीदा था, सीधा आंसर नहीं दे सकते तुम. बोला कुछ था, हुआ कुछ, और आंसर निकलेगा कुछ. समझे? जी. बोलोगे कुछ, बोलेंगे सरकार कुछ बोलेगी, होगा कुछ. ठीक है? यहाँ ये लिख लेना, फॉर मिनिमम वैल्यू के इज इक्वल टू 1. ठीक है? फटाफट. यस. ना 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 ना. हम्म.
डन। क्या 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 बोल रहे हैं? माइनस रूट ऑफ -11, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निबेड़ दे यार फटाफट, जल्दी जल्दी। ना 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 ना। चलिए, अरे सजा के थोड़ा लिखने हैं। डन। अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, अगला टॉपिक, कंडीशन ऑफ इंटीग्रल रूट। और मैंने तुम्हें अभी आज सुबह सुबह रिवाइज करवाया कि इंटीग्रल रूट्स कब होते थे, तुम्हें याद करो। नहीं, सबसे पहले कि अगर डी ग्रेटर देन 0 हो, डी परफेक्ट स्क्वायर हो, और और ए इज इक्वल टू 1 हो, बी सी इंटीजर्स हो, राइट। तो लिखो हेयर, जो अल्फा बीटा तुम मानोगे ना, इंटीग्रल रूट्स का मतलब क्या हो गया कि जो अल्फा बीटा है वो क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, हमने यही तो बात करनी है कि जो मेरे रूट्स हैं वो इंटीग्रल कब आएंगे, अल्फा बीटा इंटीजर्स कब आएंगे। तो ये बात तुमने खुद ही बोल दी सर। पहली चीज, ए क्या होना चाहिए। ए का मतलब, ए क्या होते हैं, ए क्या होते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। मतलब अगर मेरी इक्वेशन ये है, इसका ए, और सर बी सी क्या होने चाहिए, और सर डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और सर डी क्या होना चाहिए, तो बात बन जाएगी। ठीक है ना, ये बात हमने सुबह ही रिवाइज की है, वही लिख दी। और ये बात हम कर भी चुके हैं पहले हमारे सेकंड लेक्चर में, इतना बड़ा टेबल बनाया था, यही तो पढ़ा था हमने, राइट। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 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 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए find integral value of a for which equation x minus a x minus 10 plus 1 is equal to 0 have integer roots, have integer roots, have। अब सुनो सर, इसके इंटीजर रूट्स हैं, तो सबसे पहला काम होता है कि सर डी फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो, बट उससे पहले मुझे ये बता दो कि ए क्या है। ए, पहले इसको अच्छी फॉर्म में तो लिखें। अच्छी फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 10 एक्स प्लस 10 ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सही। अच्छा, तो ए क्या हो गया, ए बोलो 1। बी क्या हुआ, -a + 10। सी क्या हुआ, 10a + 1। सही। इसका मतलब सर, अगर तुम्हें याद करवाऊं दोबारा से, a1 होना चाहिए है, बी क्या होना चाहिए, अगर बी इंटीजर होना चाहिए, इसका मतलब a + 10 भी इंटीजर होना चाहिए। अगर a + 10 इंटीजर होना चाहिए
10 तो है ही इंटीजर, तो इसका मतलब a को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर। इधर अगर 10a+1 को इंटीजर होना चाहिए, इसका मतलब a को भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो मुझे इससे ये पता चला कि a भी क्या होगा। बात समझ आई। आगे डी फाइंड करते हैं, क्योंकि मेन काम ही डी है। डी फाइंड किया हमने, डी होता है बी स्क्वायर माइनस, बी बोलो, सीधा लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस 100 प्लस 10 सॉरी 20, फिर 4ac, 4 1 4, 4 10 -4, कितना आया, ए स्क्वायर -20a। अब डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और डी क्या होना चाहिए। अच्छा ध्यान से सुनना, कि मैं ऐसा बोलूं अगर, कि सर अगर किसी टाइम पे डी 0 हो जाए, तो वो दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। 0 परफेक्ट स्क्वायर भी है और डी इज इक्वल टू 0 भी है। इसका मतलब डी की वैल्यू क्या फिल कर दें, 0, तो डी को 0 फिल कर दो। अगर डी को मैंने 0 के इक्वल लिया, तो रूट्स क्या है, 12 और 8, इसको लिखूंगा a -12, तो a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आई 12 और a की वैल्यू आई, और दोनों इंटीजर्स ही हैं, बट हाँ दोनों इंटीजर्स है ना, दोनों इंटीजर होने चाहिए। फिल करके देख लो, इंटीजर आ रहे, आ रहे, 12 करो 8 करो, आएगा। अब देखो होता क्या है, ये वाले मेथड है ना, बच्चे बोलते हैं नहीं सर हमें कैसे पता हमेशा डी इज इक्वल टू 0, मतलब ये तो गड़बड़ है, मतलब समझे, कि एक तरीका नहीं है ये, तो हम फंस सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा यही करने। तो उसके लिए मेथड 2 आता है। जब मेथड 2 करवाते हैं तो बच्चे कहते हैं हाँ सर अब ठीक है, अब हम अब पता कर सकते हैं। मेथड 2 क्या है, इसको लिखो फटाफट, जल्दी जल्दी। हाँ भी, ना ना ना, डन। सुनो, हाँ भी, स्माइल जी, done। अब देखो हमने इक्वेशन क्या थी, मेथड 2, x - a x-10 इज इक्वल टू -1, उसने -1 दे दिया। जैसे -1 दिया ना, तो एक घंटी बजी, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसको सोल्व करके इक्वेशन क्या बनी थी, x² -a+10 10a। इसका मतलब कि x - a क्या होगा, मेरा इंटीजर, और x - 10 भी क्या होगा, क्योंकि इसके इंटीग्रल रूट्स है, इंटीग्रल रूट्स है मतलब x की वैल्यूज है, रूट्स x की वैल्यू से तो होती है अल्फा और बीटा, राइट। अगर x - a मुझे इंटीजर चाहिए, मुझे ये इंटीजर चाहिए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा a तो इंटीजर है ही, और क्योंकि इंटीग्रल रूट्स चाहिए, तो x भी क्या होगा, तो मतलब x - a क्या होगा, इंटीजर चाहिए, तो x - 10 भी कैसा चाहिए, इंटीजर। ध्यान से सुनना, ऐसे दो इंटीजर्स जिनका मैं प्रोडक्ट करूं और -1 आ जाए, ऐसे दो इंटीजर्स जिनका मैं प्रोडक्ट करूं और -1 आ जाए, -1 और 1,
-1 और सर मुझे कैसे पता कि कौन सा -1 है कौन सा 1 है? मुझे कैसे पता कि एक -1 है एक 1 है? अरे बोलो। नहीं पता तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा करता हूं, मैं मान लेता हूं कि पहला -1 है और दूसरा, या पहला 1 है और दूसरा, दो केस बना लिए। अगर ये यहां से x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 11 इधर फिल की हमने, a कितना आया? और अगर इस केस की बात सुने हम, तो x की वैल्यू क्या आई? x को 9 फिल किया। जब ये मेथड होता है ना, बच्चों को सांस आती है कि हाँ अब सोच सकते हैं हम। समझे बात को? उन्होंने बोला कि हमें इंटीग्रल रूट्स चाहिए। इंटीग्रल रूट्स का मतलब x की वैल्यू इंटीजर चाहिए। रूट्स का मतलब x की वैल्यूज, इसका मतलब मुझे x माइनस ए भी इंटीजर चाहिए और x माइनस 10 भी। और दो इंटीजर का प्रोडक्ट -1 कब होता है? जब एक -1 हो और दूसरा, या ये वाला 1 मान लिया और वो वाला -1। इधर से a की वैल्यू आई 8, इधर से a की वैल्यू आई, और चेक करो यही आई थी मेरी, इधर भी सेम। तो इस मेथड से भी कर सकते हो, ये थोड़ा टफ होगा, हर बार ये नहीं चलेगा। और उससे भी कर सकते हो, वो सो ठीक है। इधर मेथड, इधर मेथड, इधर, इधर, ठीक है। चलिए, चलिए आगे बढ़े। चलो हेडिंग डाल लो आज का अगला टॉपिक, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ quadratic equation on behalf of sign of coefficients। देखो इसमें से आधी बात हम कर चुके हैं, जो आधी बात बची है वो करेंगे। मैं मान लेता हूं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हम क्या मानते हैं, ए एक्स स्क्वायर। एक बात सुनना, अगर अगर बी मेरा 0 हो, अगर बी मेरा, तो मैं क्या कह सकता हूं, मेरे रूट्स कैसे होंगे? बी को 0 फिल ही कर दो, करो। बी को 0 फिल किया, बी को 0 किया तो क्या आया, ए एक्स स्क्वायर। तो साइड पे कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू एक माइनस रूट सी बाई, और एक माइनस एक, मैं ये बोलूं सर रूट्स इमेजिनरी आ गए। तो अगर बी 0 हो जाए, इसका मतलब रूट्स हमेशा क्या होंगे, इमेजिनरी। और अगर वो इमेजिनरी है तो दे अकर इन पेयर, कॉन्जुगेट पेयर, राइट। तो इसका मतलब याद रखना कि जब भी वो बोले बी 0 है तो समझ जाना रूट्स क्या है, इमेजिनरी। रूट्स क्या है, इमेजिनरी, ठीक है। अच्छा जरूरी थोड़ा यार, ध्यान से सुनियो, अगर सी मेरा नेगेटिव हुआ फिर तो वो रियल हो जाएंगे। तो तुम ये कह सकते हो, इमेजिनरी छोड़ो, ये कहना गलत है, बट मैं ये कह सकता हूं कि दोनों रूट्स इक्वल होंगे, बट साइन चेंज है, एक माइनस एक, ठीक है ना। अब देखो मैं ये चीज क्यों काट दी इमेजिनरी वाली, मैं सी को पॉजिटिव कैसे मान सकता हूं? अगर सी नेगेटिव हुआ, मान लो सी इज -10,
तो -10 क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नहीं हुए ना, तो इसका मतलब कि दोनों रूट्स होंगे तो सेम, बट ऑपोजिट इन साइन। समझे? दोनों रूट्स इक्वल होंगे बट साइन के, इस टाइम का तूने अलार्म लगाया हुआ है? सही है, रूट्स दोनों इक्वल होंगे बट साइन में ऑपोजिट होंगे। डन। आगे, अगर बी और सी दोनों जीरो हुए, फिर दोनों रूट्स क्या होंगे? जीरो। ठीक है ना, लिख लो। इफ b इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो, देन बोथ रूट्स। अच्छा, तुमने पकड़ दिया फटाफट है ना कि सर bc को जीरो कर दो, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू जीरो। सही है। और अगर थर्ड c इज इक्वल टू जीरो हुआ, फिर अगर c इज इक्वल टू जीरो हुआ, फिर बोलो बोलो। नहीं, मुझे एग्जैक्ट बता भाई। ना 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 ना, एक रूट होगा जीरो, दूसरा, अरे करके दे, -b/। अरे सी को जीरो कर दो, सी को जीरो किया, सी को जीरो किया तो क्या बचा? कॉमन क्या आया? x। क्या बचा? एक बार x को जीरो, एक बार ए एक्स प्लस बी को जीरो। x की वैल्यू, इसका मतलब सर एक रूट जीरो होगा और एक रूट, ठीक है। फोर्थ, फोर्थ, सर अगर तीनों ही जीरो हुए, ये चीज मैं बता चुका हूं, अगर तीनों ही जीरो हुए तो, ना ना, अगर ए बी सी तीनों जीरो है तो क्या होगा? ये चीज मैं बता चुका हूं अभी 2 लेक्चर पहले ही। ए बी सी तीनों अगर जीरो हो जाए तो क्या होता है? इक्वेशन बिकम्स आइडेंटिटी। आइडेंटिटी चेक करो पीछे, हमने ये बोला था कि अगर तीनों कोफिशिएंट जीरो हो तो वो क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी। रिवीजन नहीं है भाई, रिवीजन नहीं है। नहीं पढ़ा, करनी पड़नी वापस से बात। ऐसे क्या जरूरी है? नेक्स्ट, अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो जाए, ये बात भी मैं कर चुका हूं, ये बात भी मैं कर चुका हूं, बोलो। अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए तो क्या होगा? रूट्स की बात करो। नहीं, स्टार्टिंग में बात की थी कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है, थोड़ा याद करवाता हूं। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी जीरो कब बनेगा? जब x की वैल्यू 1 होगी। x को 1 फिल करो। अरे याद करो कि एक रूट 1 होगा और सर दूसरा रूट c/a होगा। और हमने ये भी बात की थी कि अगर a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एक रूट -1 होगा और दूसरा -c/a होगा। ये बात की नहीं थी हमने? फिर भूला मत करो,
रोज रिवीजन करनी है, रोज कॉपी पलटनी है। थर्ड, आगे ध्यान से देख लो। अच्छा, अगर साइन ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ सी, कह रहा है कि अगर तीनों का साइन सेम हो जाए, मैं मान लेता हूं तीनों का साइन पॉजिटिव हो गया, तीनों का साइन ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, और ध्यान से सुनना, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल, और अल्फा बीटा किसके इक्वल। अगर सी भी पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव, इसका मतलब इनका प्रोडक्ट भी, और अगर बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव तो इनका सम ओवरऑल क्या हो गया। अच्छा, अगर कोई दो नंबर्स हैं, उनको प्लस करने पे कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है, प्रोडक्ट करने पे पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों नंबर्स कैसे होंगे। साइन की बात कर रहा हूं दोबारा से। दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, बट उनका सम भी क्या आ रहा है, दो पॉजिटिव नंबर का सम नेगेटिव आ सकता है, इसका मतलब दोनों नंबर क्या होंगे, नेगेटिव। इट मींस बोथ रूट्स आर नेगेटिव। क्या, अरे भाई दो नंबर्स हैं, रुक जा छोड़ दे, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों, अरे रुक जा, तो वो प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है फिर। 2 × -3 -6, -2 × -3, और दोनों का सम नेगेटिव है, इसका मतलब कि वो दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो, अगर तीनों का साइन सेम है, तीनों का साइन अगर सेम है, मतलब ए बी सी का, अगर ए बी सी तीनों पॉजिटिव है या ए बी सी तीनों नेगेटिव है, तो तुम ये बोल सकते हो कि जो रूट्स आएंगे वो दोनों नेगेटिव आएंगे। समझे बात को, जो रूट्स आएंगे वो दोनों, आगे सेवंथ, अगर साइन ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ बी बट नॉट इक्वल टू साइन ऑफ सी, मान लो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, और ये, हमें तो पता है कि सर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, और अल्फा बीटा, सुनो, बी भी पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये क्या हो गया, सी नेगेटिव ए पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये क्या हो गया। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आए, तो इसका मतलब सर एक प्लस का होगा एक माइनस का, और अगर उनका सम नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब सर जो बड़े वाला नंबर होगा ना वो नेगेटिव होगा, क्योंकि सम नेगेटिव कब आएगा, जब बड़े वाला नंबर नेगेटिव होगा। अगर छोटा नंबर नेगेटिव हो गया, मान लो मैं कहता हूं 6 - 4 कितना, और 4 - 6, जब बड़े वाला नंबर नेगेटिव होता है ना, तब मेरा सम नेगेटिव आता है। अब हमें तो पता ही नहीं बड़े वाला कौन सा है, इसका मतलब जो भी बिगर होगा, बिगर रूट इज, यहां लिख दो, बिगर रूट इज नेगेटिव एंड स्मॉलर रूट इज, सही है। चलो आगे, एट्थ, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ सी बट नॉट इक्वल टू साइन ऑफ बी, अब बोलो। अब तुम बताओगे। अब
तुम बताओगे। अच्छा पॉजिटिव, पॉजिटिव इसको मानेंगे, सी और ए दोनों पॉजिटिव है, मतलब उनका प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों, और उनका बी क्या है? नेगेटिव, तो माइनस माइनस, और ए पॉजिटिव तो ओवरऑल। तो मैं ये बोल दूं सर बोथ रूट्स आर, बोथ रूट्स आर, अरे बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। समझे? सही है। एक क्वेश्चन करें, लिखो, लिखो, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, if b is, if b is greater than 0 and c is also greater than 0, then roots of x square minus bx plus c is equal to 0 are। कैसे होंगे रूट्स हिमांशु? कैसे होंगे रूट्स? बी भी पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव, तो रूट्स कैसे होंगे? अच्छा अल्फा प्लस बीटा बोल दो, किसके इक्वल होगा? सीधा बोलो किसके इक्वल होगा? बी। अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा? बी क्या है? पॉजिटिव। सी क्या है? अब बताओ दोनों रूट्स कैसे होंगे? पॉजिटिव। अभी तो पढ़ा, प्रोडक्ट पॉजिटिव, सम पॉजिटिव, इसका मतलब कि बोथ रूट्स आर। सही है। नेक्स्ट बढ़े, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ वेयर अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा छोटा है बीटा बड़ा है, आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर सी इज लेस देन 0 लेस देन बी, देन फाइंड कंडीशन फॉर अल्फा एंड बीटा। Then find condition for alpha and beta. ठंडा पूरा ठंडा। अच्छा अल्फा प्लस बीटा बोलो, अल्फा प्लस बीटा माइनस और अल्फा बीटा। अच्छा, अच्छा ये बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, नेगेटिव। अच्छा बी क्या है, जीरो से बड़ा या छोटा? बड़ा। अगर बी पॉजिटिव है तो माइनस बी क्या होगा? और सी क्या है मेरा? सी लेस देन जीरो, मतलब
और अगर प्रोडक्ट नेगेटिव हो और सम भी नेगेटिव हो तो हम क्या बोलते थे? बोथ रूट्स आर, सोचो, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है और सम भी नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे? ना, सोचो, दिमाग लगाओ, बुद्धि बुद्धि लगाओ कि एक रूट पॉजिटिव होगा, एक रूट, कौन सा रूट नेगेटिव होगा? बिगर रूट। अगर बड़ा नंबर नेगेटिव नहीं होगा ना तो सम नेगेटिव आ ही नहीं सकता। अरे दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा? जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। और सम नेगेटिव कब आएगा? जब बड़े वाला नेगेटिव होगा। तो अब बड़े वाला रूट कौन सा है? बीटा। इसका मतलब जो बीटा होगा वो मेरा, बीटा मेरा नेगेटिव होगा और अल्फा मेरा पॉजिटिव होगा। समझे ये बात? डन? लिख लिया? डन 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 डन।